वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए यूनिक पब्लिकेशन का सेट नंबर 1 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी ये जुनको तेवई। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त का उत्तर दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका पहला हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ, दूसरा में सतपुरा पर्वत श्रेणी और तीसरा में सह्याद्री पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 2। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बिहार में। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर है तमिलनाडु 73.4%, राजस्थान 52.1%, गुजरात 69.7%, बिहार 51.5%। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अवतल शीशा का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कपड़ा उद्योग, ऑप्शन बी। खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पुरुषों में रक्तहीनता किसकी कमी से होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन B12 के, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। शरीर में रक्तहीनता की बीमारी फॉलिक एसिड की कमी से और विटामिन B12 की कमी से भी होती है, परंतु खासकर पुरुषों में रक्तहीनता की बीमारी विटामिन B12 की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्मा समाज में नई जान डाली? राइट आंसर इसका हो जाएगा केशव चंद्र सेन, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी केशव चंद्र सेन। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात 1858 ईस्वी में केशव चंद्र सेन 20 वर्ष की आयु में ब्रह्मा समाज में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, किसी हिंदू माँ ने किसी पहले सुल्तान को जन्म दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? तो यह है जलालुद्दीन फिरोज शाह को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बैक्टीरिया तथा वायरस से, ऑप्शन बी हो जाएगा डिप्थीरिया बैक्टीरिया से तथा इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। डिप्थीरिया रोग में श्वास नलियों में जाली बन जाती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और दम घुटता है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, ये जस्ता का चढ़ाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी। रडार का आविष्कार किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन बॉट ने किया था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंसुलिन से, ऑप्शन डी। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त का ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन द्वारा ही नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, भारत ने इनसैट
सेकेंड डी कब छोड़ा था, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1997 में, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1969 ईस्वी में, ऑप्शन बी। 21 जुलाई 1969 ईस्वी को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा की धरती पर उतरने वाला विश्व का प्रथम मानव बना। अगला प्रश्न है कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है, राइट आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है, क्या कहलाती है, कैलोरी मान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा मोंटे कार्लो। निम्नलिखित में से कौन टेनिस से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंटे कार्लो ओपन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, तो ये 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में स्थापित अर्जुन पुरस्कार प्रति वर्ष विभिन्न खेलों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसमें 5 लाख नगद राशि दिया जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया, राइट आंसर इसका हो जाएगा सारनाथ में, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न है आईने अकबरी लिखी गई थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अब्दुल फजल अकबर का दरबारी रचनाकार रहा। उसकी मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई थी। आईने अकबरी में अकबरकालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे, राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। लॉर्ड कैनिंग के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया, राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, मनिकालाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डी.पी. खेतान। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान गृहीत हुआ 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। उस समय इसमें कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां था। अगला प्रश्न है एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक को किसने लिखा, राइट आंसर इसका हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। डेविड कॉपरफील्ड
किसने लिखा? राइट आंसर इसका हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है श्रीकांत पात्र का सृजन किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? राइट आंसर इसका हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे छोटा देश कौन सा है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वेटिकन सिटी, ऑप्शन डी। क्षेत्रफल के अनुसार मालदीव 298 वर्ग किलोमीटर, इजराइल 21,940 वर्ग किलोमीटर, चिली 7,36,905 वर्ग किलोमीटर और वेटिकन सिटी 0.44 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा वेटिकन सिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नासिक अवस्थित है, नासिक अवस्थित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है केरल की राजधानी कहाँ है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत से होकर गुजरता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्क रेखा, ऑप्शन बी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। पश्चिम बंगाल का खनिज उत्पाद क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कोयला, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ हेतु, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 1969 ईस्वी में स्थापित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिवर्ष किसी एक फिल्मी हस्ती को दिया जाता है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। अगला प्रश्न है कुचिपुड़ी एक नृत्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारतनाट्यम मूलतः भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है सही जोड़े को इंगित कीजिए, सही जोड़े को इंगित कीजिए, तो इसका हो जाएगा पंडित रविशंकर सितार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक कुमुदनी है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है क्यूबा की मुद्रा जानी जाती है, क्यूबा की मुद्रा पेसो के रूप में जानी जाती है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है, तो यह है फुटबॉल के साथ, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। राजीव गांधी गोल्ड कप संबंधित है तो ये फुटबॉल के, ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। बेंसन एंड से हेजेज कब संबंधित है? बेंसन एंड हेजेज कब संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिकेट के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। बेंसन एंड हेजेज कब क्रिकेट से संबंधित है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है। अगला प्रश्न हो जाएगा CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु निम्नलिखित को छोड़कर। राइट आंसर इसका हो जाएगा औद्योगिक तकनीक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर इसका। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप क्या होता है? देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यापारिक हवाएं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अनातोलिया पठार स्थित है,
अनातोलिया पठार स्थित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी एशिया में, ऑप्शन बी। अनातोलिया पठार पश्चिमी एशिया में स्थित है। इसे तुर्की का पठार भी कहा जाता है। इसका विस्तार एजियन सागर से लेकर आर्मेनिया की गांठ तक पेंटिक तथा टॉरस पर्वत श्रेणी के बीच है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर है। अगला प्रश्न है, डॉगर बैंक प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा इंग्लैंड तथा डेनमार्क के मध्य मध्य क्षेत्र के, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जहां क्या होता है, सभी अन्य मध्याह्न रेखा से पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित हो जाती है जब इसे पार किया जाता है। ऑप्शन इसका बी सी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर दोनों। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा महासागरीय दबाव से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद कौन सी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बाजार ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पूंजी अवमूल्यन के समान, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य है। तो यह है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्री बल द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ISO 9000 क्या है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अक्षय प्रबंध का मानक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच में लगभग 11,000 मीटर है। यह स्थित है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, ये क्या है। पेरीहेलियन, ऑप्शन सी हो जाएगा पेरीहेलियन। अगला प्रश्न है, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रेस को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ओजोन क्या है। ओजोन जो है पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। समताप मंडल के ऊपर 30 से 50 फीट तक ओजोन मंडल है। इसमें ओजोन गैस की अधिकता रहती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली तीक्ष्ण गर्म पराबैंगनी किरणों को बहुत शीघ्र ही अपने में सोख लेती है, जिससे पृथ्वी की जलवायु तथा मानव जीवन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्राई एक संगठन है जो संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतरीय ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 52.5 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो इसका क्या हो जाता है, पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है और तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है तो ये है MS ऑफिस का, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टैब
अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 5 प्रकार के, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है टैब का प्रकार है, तो ये है उपयुक्त सभी, लेफ्ट राइट और सेंटर सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शांति का, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। जैतून की शाखा शांति का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में हल्की नीली पृष्ठभूमि पर ऊपर से खुली 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच स्थित विश्व का मानचित्र है। अगला प्रश्न है जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शक्ति का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा डार्विन से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था, तो ये रायगढ़ से किया गया था, ऑप्शन इसका हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? राइट आंसर इसका हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई तथा 1 मार्च 1947 को इसे अपना कार्य प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली का विकास करना है जिससे सदस्य देशों को विदेशी विनिमय सुविधा हो तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला प्रश्न है नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध राइट आंसर इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। ये नवरत्न थे कालिदास, आर्यभट्ट, ब्राह्मणिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी तथा गणिताचार्य। अगला प्रश्न है टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शिकार, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये है जमशेदपुर में, ऑप्शन डी। वह कौन आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 1200 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा महमूद गजनी का महमूद, ऑप्शन ए। मराठों के कार्यकाल में चौथ क्या था? तो चौथ एक कर था, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। चौथ एक सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया है। सरदेशमुखी इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों की मांग नहीं थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत की स्वतंत्रता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड दिया? राइट आंसर इसका हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के आमुख प्रस्ताव में उद्घोषित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा तीनों सूचियों का समावेशन, संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, धर्म निजी मामला समझा जाता है। धर्म देश धर्म या जाति के आधार पर विभेद नहीं कर सकता। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों जब बीमारी या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी न संभाल सके, वह जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत की जनसंख्या में योगदान देने वाला मुख्य कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न मृत्यु दर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? राइट आंसर इसका हो जाएगा
मृत्यु कर, मतदान कर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा कर, शुल्क कर, ये सब हो जाएगा। आप तटीय ऑफ शोर ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना, ऑप्शन ए। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज़्यादा गहरा नहीं हो कहलाता है। ये क्या कहलाता है? महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा गिरिब्रज राजगिरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था, ये क्या था? अंग, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूँ एवं महल तथा मुख्य भवनों को उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूँ। आज मैंने कुंवर सिंह द्वारा हाल ही में बड़ी धन राशि खर्च करके बनवाए गए मंदिर को अंशतः तोड़वा दिया है। यह कथन किसका है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विसेंट आयर, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका विसेंट आयर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कुछ जिलों के सैनिकों को हटा लिया गया, उन जिलों की का सही क्रम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा शाहाबाद, पटना, बिहार, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है बिहार विस्तृत है तो यह कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, ये भी सही है, ऑप्शन इसका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी की शीर्ष भाग को बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 270 के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 275 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा बोधगया, ऑप्शन ए।